कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड और जीवन की सृष्टि के कारण को खोज निकालने की वैज्ञानिक दिलचस्पी अवश्य प्रशंसनीय है, परंतु जब सारे उचित एवं ईमानदार अन्वेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि जीवन या चेतना कोई जड़ पदार्थ का उतोत्पाद नहीं है, और चूंकि एक प्रज्ञ योजना इंटेलिजेंट डिज़ाइन का नक्शा हर जगह एवं सभी वस्तुओं में दिखाई देता है, तो समझदारी से यह मान लेना चाहिए कि महत प्रज्ञा यानी परम चेतना ही जड़ पदार्थ, जगत और सभी जीवित वस्तुओं का मूल कारण है। जो यह समझते हैं कि यह आत्मा हत्या हो सकती है या इसकी हत्या की जा सकती है, दोनों ही वे अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो हत्या कर सकता है और ना उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का ना तो जन्म लेता है ना मरता है, उसका ना कभी सृजन हुआ था ना कभी सृजन होगा। वह अजात, नित्य, शाश्वत व कालातीत है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे पार्थ, जब आत्मा नित्य, अजात व अविनाशी है, तो कोई कैसे और किसका वध कर सकता है? प्राय माना जाता है कि ईश्वर ने या किसी उच्च ज्ञान के स्रोत ने इस संसार में जीवन को रचा है, किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का वास्तव में कभी सृजन नहीं होता। कृष्ण के नित्य अंश के रूप में, परम चेतना के अंश के रूप में आत्मा नित्य है। परम सत्य की वैदिक धारणा में कृष्ण निरंतर अपनी शक्तियों के सदैव अस्तित्व में रहते हैं। इस मापदंड के अनुसार चेतना का कभी सृजन नहीं होता। वह तो सदैव परम सत्य के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। चेतना यानी कि आत्मा के लक्षण इस प्रकार वर्णित है: अजन्मा, नित्य, अविनाशी और कालातीत। वह वस्तु जिसका शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नाश नहीं होता। काल के अभाव को भौतिक शरीर के विकास, पोषण, उतोपाद, वृद्धावस्था, सिकुड़ना और मृत्यु जैसी दृष्टिगत घटनाओं से समझा जा सकता है, किंतु आत्मा या चेतना जड़ पदार्थ के प्रभाव से परे होता है। वह कालातीत भी होता है, अतएव कभी भी उसकी आयु वृद्धि नहीं होती, उसका जरण, सिकुड़ना या उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। कुछ धार्मिक परंपराओं में भी कभी कभी सृष्टा यानी कि जगत के रचनाकार की कल्पना आकाश में बैठे एक बूढ़े बाबा के रूप में की जा सकती है। स्वाभाविक तौर पर उन्हें वृद्ध माना जाता है, क्योंकि आखिर बहुत समय पूर्व इस समस्त जगत का जन्म उन्हीं के द्वारा हुआ था और इसीलिए उम्र में वे सबसे बुजुर्ग हैं। किंतु यहाँ भी भगवद गीता की अवधारणा विशेष रूप से भिन्न है। चेतना यानी आत्मा सदैव नवीन रहता है और चेतना यानी आत्मा का स्रोत परम चैतन्य श्री कृष्ण सदैव स्थिर यौवन वाले होते हैं, कोई वृद्धायुष वाले नहीं। सांसारिक मामलों में संलग्न रहने वाले और भगवद गीता की प्रज्ञता को अनदेखे करने वाले जीवन की शारीरिक धारणा से ऊपर उठने और जड़ पदार्थ और चेतना आत्मा के बीच का अंतर पहचानने की साधना को सदैव कठिन समझेंगे। जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, अद्वाग्ध है, जिसे जलाया नहीं जा सकता, अघुलनशील है और उसे मुरझाया भी नहीं जा सकता है। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्ती है, अचल और सनातन है। कहते हैं वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। इस तरह यदि तुम आत्मा के लक्षण को समझो तो तुम्हारा शोक जताना उचित नहीं। उपयुक्त श्लोकों में आत्मा के दिव्य स्वभाव को स्पष्ट रूप से बताया गया है। उसे कोई काट नहीं सकती, पानी या हवा उसे जला नहीं सकता या स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरी ओर एक भौतिक शरीर इन सब के अधीन होता है। चेतना यानी आत्मा को नित्य कहा जाता है, क्योंकि उसे नष्ट करना असंभव है। वह सर्वव्यापी है, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर से सजीव बनता है और शारीरिक अंगों को संवेदनशीलता प्रदान करता है। वह अपरिवर्ती है, क्योंकि वह वास्तव में एक जैसा यानी शुद्ध चेतन निरंतर वैसा ही रहता है, कुछ और नहीं बन जाता।
वह अचल है क्योंकि वह सदैव संवैधानिक स्थान पर स्थिर रहता है। वह सनातन है क्योंकि वह सबसे प्राचीन है। वह अव्यक्त है क्योंकि वह इंद्रियों के अगोचर है। वह अचिंत्य है क्योंकि वह मानसिक कल्पना शक्ति से परे है। और वह अविकारी है क्योंकि वह परम सत्य का अनन्य अंश है। हरे कृष्ण।